अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 22 करेंगे। और आप परेशान नहीं होना कि दम से मेरी वीडियो है, मैंने बहुत दिनों के बाद अपलोड की है, तो दम से मैं 22वें चैप्टर पे आ गया हूँ। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, तो और 22वां नहीं बल्कि 21वां कर लें आप तो बेहतर है, क्योंकि आज 21वां करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या दूसरी जो मैं उसको पहला टॉपिक का नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज पर नेशनल बोर्ड। ठीक है, आपके जो बुक में लिखा हुआ यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर नंबर 21 की बात हो रही है और इस चैप्टर का नाम है क्वांटम फिजिक्स। इसमें हम क्वांटम क्वांटम जो वर्ड है ना क्वांटम डिराइव वो है फोटोन से। ठीक है, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो खैर सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव को कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। और जो ये होता है ना, ठीक है, ये कौन सी वेव बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल लाइट इसकी एग्जांपल है। लाइट एक ऐसी चीज है जो कि पोलराइज हो सकती है, यानी इसके पास क्या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। सेकंड चीज ये जो है ट्रेवल कर सकती है एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। मीडियम क्या मतलब? कोई जगह, किसी भी जगह हो सकती है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो है आपको पता है, लाइट हर जगह ट्रैवल करती है, एयर में भी ट्रैवल करती है। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट की उसको हम सी से शो करते हैं, वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट ये आता है ट्रैवलिंग एनी मीडियम। ठीक है, इसके बाद आप कह लो कि जो अच्छा, एक तो मैंने आपको ये बताया, इसके अलावा आप लिखे कि और मैं आपको इसमें क्या, अच्छा एक और चीज बताता हूँ। इसके पास एनर्जी भी होती है प्लस मोमेंटम भी होता है। इस क्या है कि इसके पास होता है एनर्जी भी होता है और मोमेंटम भी होता है। पी से शो करते हैं, एनर्जी भी मोमेंटम भी। इस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है। ठीक है, इसके पास कंप्लीट रेंज होती है। कंप्लीट रेंज होती है किसकी? कंप्लीट रेंज होती है आपके पास, इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गामा रे से शुरू होता है, रेडियो वेव पे खत्म होता है। ठीक है, अब गामा आपने याद क्यों करना है? मैं इधर लिखता हूं एक आसान ट्रिक, जी और एक्स यू आपने याद कर लिया। फिर आपने याद करना है विजिबल। ठीक है, उसके बाद आपने याद करना है आई आर एम और फिर आर। ये बड़ा एक आसान सी टेक्निक है इस पूरे को 1 मिनट में मिनिमाइज करने के लिए। वो ये है कि भाई आपने पहले याद करना है गिक्सू, जी एक्स यू, गिक्सू, विजिबल, आई आर एम आर। ठीक है, आई आर एम आर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी तरह लिखता हूँ गिक्सू। गिक्सू ये असल में गामा रे है, गामा रे। गिक्सू, एक्स एक्सरे, यू यूवी रेज, मैंने बीच में लिखा विजिबल, ऐसी विजिबल लाइट आ जाएगी। गिक्सू के बाद आई आर इंफ्रारेड, एम आर माइक्रोवेव्स और आर से रेडियो वेव्स। तो ये बड़ा आसान है, गिक्सू विजिबल आई आर एम आर। ठीक है, ये बड़ा आसान सा एक वो इसका मेमोनिक कह लो आप है। अब करना क्या है, इसकी वेवलेंथ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसकी जो वेवलेंथ है वो आपको याद रखनी है 380 नैनोमीटर से लेकर 700, मेरे ख्याल से 750 750 होती है। हाँ, 750 नैनोमीटर तक इसकी होती है। 380 है नहीं, आई थिंक 390 है इसका। ठीक है, 390 नैनोमीटर से लेके ये नैनोमीटर में है। ये आपको मतलब ये वो लाइट है जो आपको नजर आती है। अभी इससे हायर फ्रीक्वेंसी की, ये हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो। लेकिन इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? वेवलेंथ हाई है, इसकी वेवलेंथ क्या है? कम। बस इसमें ये फर्क याद करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं इसमें। एक्स रे आपने नीचे लिख देना 10 10 10 10 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10। ठीक है, अब करना क्या है? अब एक नंबर जैसे ये याद किया ना हमने, इसी तरीके से ये याद करना है 12। ठीक है, फिर करना है 10, फिर करना है 8, और फिर आप करेंगे 5, फिर 2, और ये आपने याद रखना है कि जितने भी नंबर आपने याद किए ना, करने कैसे? 12 10 8 55। ठीक, 852। ठीक है, बस आपने पहले ये वर्ड याद कर लिया, उसके बाद आपने याद करना -3। ठीक है, आपका काम हो जाएगा भाई। 12 10 8 52, क्या मुश्किल है? 12 10 8 52, अब 52 है 52, और मैंने कहा था एंड में 3 लिखना है। और मैंने आपको कहा था ये जितने भी वर्ड आपने किससे याद करने हैं? ये माइनस से याद करने हैं। ठीक है, ये भी कहा तो ये लो माइनस है, और ये जो आखिरी वाला ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमने माइनस लगा देना है। ये देखो, ये माइनस माइनस माइनस।
इस तरह से आराम से पेपर में पूरा लिख देना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको स्किप नहीं करना। एक चीज जो मैंने नहीं बताई अभी तक वो मैं बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिंक करते हैं इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस को, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डिस्टरबेंस है उनको लिंक करते हैं। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, डायग्राम बड़ी सिंपल है, इस तरह से आपने दो लाइन बनानी है। अब आपने वेव ऑफ प्रोपगेशन का पढ़ा होगा कि इस तरह से कुछ लाइट की वेव बनती है, इसका एक कंपोनेंट सीधा होता है परपेंडिकुलर। अब मैंने बोला आपको ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नेचर होते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसके दो कंपोनेंट है, ये ऊपर ई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये बी मैग्नेटिक कंपोनेंट हो गया। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स है, और इस तरीके से ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो ये टॉपिक है ये इजीली याद हो जाता है। अच्छा, अब जो है हम करेंगे वो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी का मतलब ये आपको इसमें याद रखना, ये एच है ये आपके पास प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है इसकी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। बस आपने ये याद कर लिया, बस आपको समझ आ जाएगी कहानी। एक फार्मूला एनर्जी का याद करना है, E इज इक्वल्स टू NHC डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है, ये फार्मूला याद करना। और ये कहां से आया, ये असल में वेवलेंथ को बिना अगर लिखूं तो E इज इक्वल्स टू NHC बनता है, ठीक है, ये एक फार्मूला जो है, ठीक है। अब यहाँ पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको क्या मैं फ्रीक्वेंसी में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इधर मैं स्पीड ऑफ लाइट की जगह मैं उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। अब मेरे पास एक एनर्जी आ गई है पार्टिकल की, ठीक है। अच्छा, अभी आपको समझ नहीं आएगा ये मैंने क्या लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये जो चीज है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इतना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम रेडिएशन पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये उसका फाउंडेशन है। इसी ने आपके पास एक्चुअली में मॉडर्न फिजिक्स को कंट्रीब्यूट किया, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एडवांसमेंट की है, मॉडर्न एडवांसमेंट्स की है। लास्ट इसकी तीसरी बात ये है कि अब होता क्या है असल में, ये बात ये कि जो एटम और मॉलिक्यूल होता है ना, लेट्स सपोज ये एक आपके पास में एक मैंने यहाँ पे एक बनाया, ये पढ़ा होगा और बंदे ने केमिस्ट्री के अंदर या किसी भी से पुराने छोटे सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ते होते हैं, ऐसे शेल्स होते हैं एक एटम के, ठीक है, ये से शेल 1 कहते हैं, ये इनकी एनर्जी स्टेट्स होती है, जो इनकी एनर्जी होती है वो फिक्स स्टेट्स होती है, तो इधर लिख दो फिक्स्ड शेल्स एनर्जी स्टेट, ठीक है। और ये आपके पास में जो है ना इनके बिल्कुल फिक्स स्टेट्स होती हैं, तो इनको हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ये फिक्स क्वांटम स्टेट कहते हैं, क्वांटम स्टेट्स। तो ये बहुत इजी है क्वांटम स्टेट्स। अब समझना क्या है, यहाँ पे ये फिक्स क्वांटम स्टेट है, इनमें क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर लोअर सबशेल में, इधर से अगर वो हायर सबशेल में जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब तो इसके अंदर क्या होगा, और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये इधर गौर करना है, बाकी छोड़ दे। अच्छा, ये आपके पास में लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लो टू हाई में, और अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास जंप करता है फ्रॉम हाई टू लो तो फिर क्या होगा, इसकी दो चीजें बतानी है। और इधर जो चीज रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी, उसका नाम क्या है, इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ बस इतना लिखना है, और ये जो फार्मूला लिखा है बस ये लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे सवाल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम बोलते हैं कि भाई एक क्वांटम स्टेट से दूसरी क्वांटम स्टेट में उसने जंप करना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ने, तो फिर क्या होगा, जैसी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जैसी जंप करके जाएगा दूसरे में, ठीक है, लोड से हाई में जाएगा तो वो एनर्जी को इमिट करता है, ठीक है, यानी इस जगह पे जाके वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा टॉप पे। जब वो नीचे जाएगा तो वो डी एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है, डी एक्साइटेड हो जाएगा लो पे। तो आपको ये याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर से हायर में तो वो एनर्जी को इमिट करता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हाई से लो में, ऊपर से जब ये नीचे आएगा इस जगह में आएगा वापस, तो अब ये एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जो जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सॉरी मैंने सही बताया आपको बिल्कुल, कि जो एब्जॉर्ब करता है, सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया, हाँ ठीक है अब सही है, इधर इमिट करता है तो पर, ठीक है, वो एक्चुअली में मुझे लगा मैं उल्टा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था यहाँ पे, हाँ जी एक्साइटेड ऊपर है ना इसलिए, तो एक्साइटेड ऊपर है इसलिए मेरे ख्याल से मैंने मुझे लगा इधर मैंने एक्साइटेड लिखा है, तो
तो एब्जॉर्ब करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो से हाई में, ठीक है, एब्जॉर्ब कर देगा एनर्जी। अब वो उसने एब्जॉर्ब कर ली ना एनर्जी, अब वो जमीन पे जब गिरने लगेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी लीक साइड पे। एमिटेड एनर्जी को ये लिखा है, इधर रिलीज एनर्जी भी लिखा है आपके लिए। ये जो रिलीज एनर्जी है इसको फिर हम कहते हैं फोटोन या क्वांटा, क्योंकि ये डिस्क्रीट, ये एक डिस्क्रीट आपके पास में एनर्जी पैकेट है, एनर्जी पैकेट है। जो किसने समझाया था हमें, किसने समझाया था भाई, ये हमें समझाया था प्लैंक भाई ने, प्लैंक ने, ठीक है। इसलिए थ्योरी का नाम क्या रख दिया गया, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो आज की बस इतनी वीडियो, अल्लाह हाफिज।